जिस इलाके के अंदर अगर हुंडा भी हो और वो अपनी चौतराहट कायम रखना चाहता है तो वो भी अपने साथ कारिंदे रखता है, अपने कारीगर रखता है जो उसके इलाके में किसी दूसरे की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करते। और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करे तो उसके वर्कर्स उसको रोकते हैं और उसको मौका नहीं देते कि उनके इलाके में गुंडागर्दी करे या अपनी चौतराहट दिखाए। बस समझ लो, ये ज़मीन, ये सल्तनत, ये कायनात इसके कंट्रोल में है। जिसने बनाया है वो इससे गाफिल नहीं। उसने ये सब बनाकर इंसानों को तख्लीक किया और इस ज़मीन पे भेजा, इसलिए नहीं कि ये अपनी चौतराहटें दिखाएं उसके मुकाबले पर, इसलिए नहीं कि दुनिया के अंदर मज़हब के नाम पर बातिल खुदाओं के नामों को तख्लीक करके मजहबी और रूहानी पेशवा अपनी गुंडागर्दियाँ दिखाएं खुदा के मुकाबले पर, झूठे खुदाओं के वजूद को कायम करके, और फिर इंसानों को अपना ज़हनी ग़ुलाम बनाएं इस बात के लिए कि ये इनकी जेबें भरें, ये इनके धंधे चलाएं। इसलिए नहीं तो उस खुदा ने, इस कायनात के शहंशाह ने अपनी ज़मीन पर अपनी सल्तनत कायम करने के लिए और अपनी सल्तनत को कायम रखने के लिए और अपने इलाक़ों में चौतराहट से रुकवाने के लिए दीन इस्लाम के अंदर सच्चे नबियों को भेजा अपने अपने वक्त पर, ताकि वो दुनिया के इंसानों को बताएं कि असली खुदा और सच्चा कायनात का खालिक और मालिक सिर्फ़ अल्लाह है। लेकिन दुनिया के मफाद परस्त और मज़हब के नाम पर लोगों को ज़हनी ग़ुलाम बनाने वालों को वो पसंद ना आए, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उनमें से मज़हब के पेशवाओं ने और उनके पैरोकारों ने बाज़ नबियों को कत्ल कर दिया और बाज़ नबियों के दुश्मन बन गए और बाज़ नबियों के साथ उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की, उनके पीछे बदमाशों को लगाया, उनके पीछे दुश्मन होकर लग गए, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो अंबिया कराम जो अल्लाह ने भेजे थे वो हक और सच सुनाते थे बग़ैर मिलावट के और सीधी खरी बात करते थे। वो लोगों की लाइक और डिसलाइक के चक्करों की वजह से काम नहीं करते थे, वो अल्लाह की खुशी के लिए काम करते थे, अल्लाह के हुक्म से। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आखिरी नबी अल्लाह के हैं, उनके बाद ये ज़िम्मेदारी उनके पैरोकारों पर है, उनके मुस्लिम पैरोकारों पर, कि वो इस दुनिया के अंदर बातिल खुदाओं के नामों पर ज़हनी ग़ुलाम बने हुए इंसानों को 21वीं सदी में अल्लाह के भेजे हुए, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की ताकत से पेश आने वाले नाकाबिल शिकस्त मौजज़ात और निशानियाँ और नेचर के दलाइल को गैर मुस्लिमों के सामने अपने अपने प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए खोलना और वजाहतें करना शुरू करें, ताकि मज़हब के नाम पर मजहबी और रूहानी पेशवाओं ने जो हज़ारों सदियों से 21वीं सदी तक बातिल खुदाओं के नाम पर अपने अपने मज़हब में, अपने अपने बातिल खुदाओं के नाम पर अपने अपने घरों में अपने अपने पैरोकारों के ब्रेन वॉशिंग करके उनको अल्लाह के ख़िलाफ़ किया, उनको सच्चे खुदा के ख़िलाफ़ ब्रेन वॉश किया और उन्हें दुश्मन बनाया सच्चे पैरोकारों के ख़िलाफ़, जो कि सिर्फ़ एक अकेले अल्लाह के मुसलमान हैं, जो अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह ही को खुदा मानते हैं। उसी अल्लाह ने इस 21वीं सदी में नेचर के दरिंद परिंद जनिंद और नौ मौलूद बच्चों के ज़रिए अपने नाम को बुलवा कर दिखाया अपनी ही ताकत और कुदरत से, जिसका प्रैक्टिकल सबूत www.godofnature.org के ऊपर मिल जाएगा। किस तरीके से शेर, कुत्ते, बिल्ली, गाय, मोर और कौवे और बिल्लियाँ और मुख्तलिफ़ चरिंद परिंद अल्लाह का नाम पुकार रहे हैं अल्लाह की ताकत से। अल्लाह के सिवा कोई भी खुदा नहीं ऐसा करके जो दिखा सके, इसलिए कोई और ऐसा करके दिखा नहीं सका और ना कोई अल्लाह को रोक सका और ना कोई ऐसा कभी कर सकेगा अल्लाह के मुकाबले पर। तो दुनिया के मुसलमानों को चाहिए कि पहले सबसे दुनिया के अंदर खुदाओं के नाम पर जो जंगें और लड़ाइयाँ जारी हैं, सबसे पहले खुदाओं के वजूद का फ़ैसला करवाने के लिए हर प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज़ उठाएँ और इन सबूतों को खोलें, ताकि गैर मुस्लिमों को पता लगे कि उनसे बातिल खुदाओं के नाम पर उनके मजहबी और रूहानी पेशवाओं ने रॉन्ग नंबर की तरह किस तरह से धोखेबाजी जारी रखी हुई है।